चलो बच्चों, आज हम हिंदी विषय में पाठ 7 बूझो तो जाने इस पाठ को पढ़ेंगे, जिसमें हम ये है आकलन, एक आकलन पाठ है जिसे हमें समझना है और फिर बताना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिन्हें आपको देखना है और यहाँ पर 5 पहेलियाँ दी गई हैं। 5 पहेलियों में जो संबंधित जो पहेलियों के उत्तर आएंगे वो संबंधित वस्तुएं जो है यहाँ पर आधुनिक चित्रकला के माध्यम से दिखाई गई। यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाई गई हैं। तो किसका क्या उत्तर होगा आपको हल करना है। हम पहेली का वाचन करना शुरू करते हैं, आपको ध्यान से सुनना है, फिर उत्तर का अंदाजा लगाना है। 3 अक्षर का उसका नाम, आता है खाने के काम, अंत कटे हल बन जाए, मध्य कटे तो हवा कहलाए। बच्चों यहाँ पर क्या होगा वो, यहाँ पर देखो मैंने हल किया है प्रथम, मध्य और अंत। यहाँ पर आपको बताया कि लास्ट वाला अक्षर जो अंतिम अक्षर है उसे काटने पर क्या बन जाएगा, वो हल बन जाएगा। ठीक है, और बीच वाला अक्षर काटने पर हवा बन जाएगा, हवा बोलेंगे उसको। ठीक है, और तीनों अक्षर मिलाने पे क्या बन जाएगा, हलवा। ठीक है, तो इस पहेली का उत्तर होगा हलवा। यहाँ पर चित्र भी आपको दिखाई दे रहा है, हलवा। अब दूसरा प्रश्न है, आपस में ये मित्र बड़े, 4 पड़े हैं 4 खड़े, इच्छा हो तो उस पर बैठो, या है मजे से सोए पड़े। अब ये इसका क्या उत्तर होना चाहिए। अब यहाँ पर 4 पड़े अर्थात लंबाई और चौड़ाई की 4 लकड़ियाँ, और 4 खड़े अर्थात उसके 4 पाए। आपको अंदाज लग रहा है क्या है, जिस पर बैठा या सोया जा सके, ऐसी क्या चीज़ होती है। ठीक है, बताओ। हाँ, 4 पाई। ठीक है, 4 पाई होती है जिस पर आप अगर इच्छा हो तो बैठो या तो सो जाओ। ठीक है, और इस पहेली का उत्तर आएगा 4 पाई। अब तीसरा प्रश्न है, अंत कटे कौवा बन जाए, प्रथम कटे दूरी का माप, मध्य कटे तो कार्य बने, 3 अक्षर का उसका नाम। अब ये क्या होना चाहिए, अंत कटे, यहाँ पर फिर से वही है, अंत कटे तो कौवा बन जाए अर्थात काग। यहाँ पर लास्ट अक्षर काट दिया तो काग हो गया, काग अर्थात कौवा। और प्रथम कटे, यहाँ पहला अक्षर हटा दिया तो गज, मतलब पुराने ज़माने में मापने के लिए इस दूरी इस इकाई का उपयोग करते थे, गज का। ठीक है, और मध्य कटे तो कार्य बने, बीच वाला अक्षर निकाल दिया तो क्या बन गया, काज। ठीक है, काज, और काज का अर्थ होता है कार्य। ठीक है, तो इसको तीनों अक्षरों को मिला के क्या बन जाएगा, कागज। यहाँ पर चित्र भी दिखाई दे रहा है, कागज। बहुत आसान है बच्चों, बस आपको ध्यान से देखना है। अब आगे का प्रश्न, अपनों के ही घर यह जाए, 3 अक्षर का नाम बताए, शुरू के 2 अति हो जाए, अंतिम 2 से तिथि बताए। अब यहाँ पर इसका होगा, अपनों के ही घर यह जाए और 3 अक्षर का नाम बताए, शुरू के 2 अति हो जाए, शुरू के 2 अक्षर लेंगे तो अति, और अंतिम के 2 अक्षर लेंगे तो तिथि, और तीनों को मिला के हो जाएगा अतिथि। कोई भी मेहमान जो है अतिथि है, वो अपनों के ही घर जाता है, जिससे वो जानता पहचानता है। ठीक है, और अपना नाम अतिथि, मतलब उसे हम अतिथि ही बुलाते हैं, मेहमान को अतिथि भी बुलाते हैं। तो इस पहले का उत्तर होगा अतिथि। अब 5वां प्रश्न जो है हमारा, बिना तेल के जलता है, पैर बिना यह चलता है, उजियाला बिखेरता रहता, अंधियारे को दूर करता है। अब ये क्या होना चाहिए, आपको समझ में आ रहा है। चलो मैं बताती हूँ आपको, यह क्या होना चाहिए। हाँ, सूर्य होना चाहिए, जो बिना तेल के, सूर्य को जलने के लिए तेल की ज़रूरत नहीं और चलने के लिए पैर की ज़रूरत नहीं। आप देखते होंगे एक तरफ से दूसरे तरफ घूमता रहता है, लेकिन वो पृथ्वी के घूमने से होता है, लेकिन हमें ऐसा एहसास होता है कि सूर्य घूम रहा है। ठीक है, और उजियाला बिखेरता है, जैसे सूरज उगेगा उजियाला आ जाता है और अंधेरे को दूर कर देता है, उसके उदय होते ही अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसा क्या, सूर्य। तो इस पहेली का उत्तर होगा
सूर्य। तो बच्चों यहाँ पे हमने बहुत सारी पहेलियाँ देखी, 5 पहेलियाँ देखी। अब आपको भी ऐसी पहेलियों को ढूंढना है और उसको अपनी कॉपी में लिखना है, और साथ साथ इन पहेलियों को भी कॉपी में लिखो और इसके उत्तरों को भी कॉपी में लिखना है।